नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोगों को अप्रोच करते हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है आपके लिए, तो लोगों के बहुत सारे ऐसे रिप्लाई आते हैं कि हमें लगता है कि आज भी मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक पुश प्रोडक्ट है। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर हमारे पास नहीं हो, क्या क्या दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे वीडियो का आज का टॉपिक रहने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। दोस्तों, मेजरली हमने देखा है कि लोगों के 3 से 4 कारण रहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने के। सबसे पहला कारण रहता है कि मैं तो अभी यंग हूँ, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही क्या है। दूसरा एक कारण रहता है कि वाई वेस्ट ऑफ मनी ऑन द प्रीमियम ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने पिछले 3 साल से प्रीमियम भरा, अब तक मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ये मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है। ये मेजरली लोगों को लगता है, तो मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लूं। और एक मेजर कारण है मार्केट में कि मुझे तो मेरी कंपनी ने इंश्योरेंस दिया हुआ है, उसी से मैं काफी खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, उसी से मैं चला लूंगा, और तो मुझे कुछ दिक्कत आएगी ऐसा लगता नहीं है। तो ये 2 से 3 कारण है जिसकी वजह से लोग हेल्थ इंश्योरेंस को टालते हैं या कम इंश्योरेंस में जीते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भले ही बढ़ चुके हो, हेल्थ इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो कंपनियां बिना बताए बढ़ा रहे, और जैसे अपनी फैमिली की साइज बढ़ती है या फैमिली में जो लोग हैं उनका एज बढ़ता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ रहा है। और अगर हम लोग टीयर 1 टीयर 2 सिटी की बात करें तो वहां पे जो है उनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा कॉस्टली आ रहा है। ये मैं भी मानता हूँ, इस बर्डन को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़ा हुआ प्रीमियम है, क्या ये जस्टिफाई करता है अपने रिस्क कवर को, मतलब जो हम रिस्क उठा रहे बिना हेल्थ इंश्योरेंस लिए। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लेते एक फैमिली है, 2+2 है, और महीने का उनको 2,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, मतलब साल का 24 से 25 हजार रुपए का वो प्रीमियम भर रहे हैं। और मान लीजिए उन्होंने 10 साल प्रीमियम भरा, तो लगभग 2.5 लाख तक उन्होंने पे किया, और एंटायर 10 ईयर्स में चारों लोगों ने एक भी क्लेम नहीं किया। ऐसा अगर होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये एक बेनिफिट प्लान नहीं है, ये एक प्रिकॉशनरी प्लान है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर कोई क्लेम ना आए तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम लोग अपने कार का इंश्योरेंस निकालते हैं। मेरे कार है, मैंने अभी ब्रांड न्यू कार खरीदी है, 15 लाख की कार, जिसके लिए मैंने 60,000 का प्रीमियम पे किया। लेकिन क्या मैं मेरा गाड़ी कवर्ड है इसलिए मैं क्या गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता हूं? बिल्कुल नहीं। अगर मोटर इंश्योरेंस में हमने क्लेम नहीं किया तो हमें पैसा वापस मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। वैसा ही हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हमने क्लेम नहीं किया तो एक आपका रिस्क कवर है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए प्रोटेक्शन है। दोस्तों, ये मेरे लिए बेनिफिट प्लान नहीं है, इट्स नॉट अ बेनिफिट प्लान, ये आपके माइंड में रखिए। दोस्तों, इसको आप एक फाइनेंशियल बर्डन पकड़ के मत चलिए, इसको एक लाइबिलिटी पकड़ के मत चलिए। ये आपके फैमिली की पूरी एक प्रोटेक्शन है, एक मेजर सेफ्टी है। देखिए, अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वो अपने सेविंग के पैसे जो है वो पूरे निकालेगा, तुरंत हॉस्पिटल में दे देगा। अदरवाइज पैसे नहीं है तो उसको, अगर एफडी है, उसके घर में गोल्ड है, वो उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, प्रोविजन नहीं है, तो उसको पहले अपने दोस्तों को कॉल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त कितने काम आएंगे वो पता नहीं। दोस्तों, लेकिन अगर पैसा वहां से भी अरेंज नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी हाल में, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा और वो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों, वहां पे कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिल सकता। लेकिन उस बंदे को कहीं से फाइनेंस भी अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में जो हॉस्पिटल है उस ट्रीटमेंट को डिनाई करेगा। वो बोलेगा पैसा दो तो हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। तो उसको किसी सरकारी अस्पताल में उसको लेके जाना पड़ेगा, जहां पे क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सब लोग जानते हैं। दोस्तों, तो एक क्वालिटी टाइप का ट्रीटमेंट हम अपने फैमिली को दे पाए, इसके लिए यही ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचने का जो नजरिया है, जो थॉट है, जो थॉट प्रोसेस से वो सोच रहे कि इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन ओनली, ये जो है नजरिया, ये बिल्कुल ही गलत है। उसको एक अलग वे में देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके वेल्थ प्रोटेक्शन है। जैसे मेरी गाड़ी का अगर नुकसान हो तो मुझे नहीं चलता, लोग रास्ते पे झगड़े के लिए उतर आते,
वैसे ही आप अपने फैमिली को प्रोटेक्शन करें नहीं करेंगे तो किसके साथ झगड़ा करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको देखने का जो एंगल है वो बदलिए, तो अब आपको पता चलेगा हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस। जस्ट 2,000 रुपए महीने से आप आपकी एंटायर फैमिली को 10 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोटेक्शन देने जा रहे हो। क्या ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों? 10 लाख रुपए में आप अच्छा खासा ट्रीटमेंट ले पाओगे। दोस्तों, इंडिया में मोबाइल फोन 90% लोगों के पास है, 90% लोगों के पास अपने अकाउंट्स भी है, लेकिन सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% लोगों के पास ही प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है। दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से आपको एक तो क्लेम का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। हमारे पास क्लेम की सेपरेट एक्सपर्ट टीम है जो आपको रियम्बर्समेंट हो, कैशलेस हो, कोई भी इमरजेंसी हो तो 24/7 हमारी टीम है जो आपको क्लेम में सपोर्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, पॉलिसी में किस चीज को वेटिंग पीरियड है, क्या क्या परमानेंटली एक्सक्लूडेड है, कौन सी पॉलिसी के कौन से बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, आपके लिए पूरा एनालाइज करके कौन सी पॉलिसी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी वो आपको दी जाएगी, बताई जाएगी कंपैरिजन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर दीजिए। तो आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।